हे डेवलपर, जब भी आप कोई साइबर सिक्योरिटी वर्क करने जाते हो या आप हैकिंग करनी है या आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है या आपको कोई ऐसा बग ढूंढना है, तो उस टाइम सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। और इंफॉर्मेशन गैदरिंग में भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है हमारा स्कैनिंग का। कि हम स्कैनिंग कैसे करते हैं, स्कैनिंग में पोर्ट ढूंढते भाई कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है और किस सर्विस को हमें एक्सप्लॉइट करना है, कौन सा पोर्ट के ऊपर फायरवॉल लगी हुई है। ये जो चीजें है वो हम स्कैनिंग के द्वारा निकालते हैं। और स्कैनिंग के लिए जो बिगनर टू एडवांस टूल यूज होता है वो सबसे मेन टूल है एनमैप। और आज की वीडियो में हम एनमैप को ही समझेंगे। एनमैप में हम कैसे काम कर सकते हैं, मेन स्कैन कैसे कर सकते हैं, जैसे टीसीपी स्कैन, यूडीपी स्कैन, एसवाईएन स्कैन, और इसके साथ फिन स्कैन, नल स्कैन, और इसमें एक आता है हमारा एक्समास स्कैन। तो ये स्कैन हम कैसे रन कर सकते हैं और इनको हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि कौन से स्कैन के लिए कौन सा फ्लैग यूज होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एनमैप में कैसे हेल्प लेते हैं, कैसे हमें हेल्प मिलती है एनमैप में कि हमें कौन सा फ्लैग किस चीज के लिए यूज कर रहा हूँ, या हम कैसे देखते हैं। तो उसके लिए आप सिंपल सबसे लिखोगे टूल का नाम जो एनमैप है, उसके बाद लिखोगे आप डैश एच। और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे पूरी जो हमारी हेल्प है वो यहाँ पे आ गई है। अभी आप इसके ऊपर, ये तो आउटपुट हो गई आपकी, किस किस जगह पे आपको आउटपुट चाहिए और किस फॉर्मेट में चाहिए, उसके लिए हमारे आउटपुट वाले यूज होते हैं। लेकिन हमें जो करना है स्कैन, तो हम स्कैन के ऊपर चले जाते हैं। तो मैं चलता हूँ, ये आ गया अपनी सेकेंड टेक्निक्स। तो आप यहाँ पे देखोगे एक है एस 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 टी और एस ए एच डब्ल्यू एस एम। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एस एस, ये टीसीपी के स्कैन है। सबसे पहले एस एस, एस एस की कौन सा स्कैन होता है, एस वाई एन, जो हम आज देखेंगे, एस वाई एन आज हम देखेंगे। उसके बाद आता हमारा एस टी, टी का मतलब कनेक्ट स्कैन, टीसीपी कनेक्ट स्कैन, ये होता है हमारा टीसीपी कनेक्ट स्कैन। और उसके बाद आता है एसी के, जो एस ए है वो एसी के। तो आज हम टीसीपी के दो स्कैन देखेंगे, एस वाई एन और जो है टीसीपी कनेक्ट। ये दो बेस्ट स्कैन होते हैं एससीपी, सॉरी टीसीपी के लिए। तो फिर हम देखेंगे यूडीपी स्कैन जो हमारा होता है डैश एस यू। और उसके बाद हमारे चलेंगे एस एन, एस एफ और एस एक्स, जो होते हैं नल, फिन और एक्स मास स्कैन्स। ठीक है। और यही हम आज की वीडियो में देखेंगे और हेल्प लेने के लिए यहाँ पे आ सकते हो। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी एक और आएगी इसके ऊपर, उसके अंदर हम चेक करेंगे स्क्रिप्ट्स के बारे में कि कौन सी स्क्रिप्ट हम कैसे यूज करते हैं। और आप भी एनमैप सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए हम फिर अपना सबसे पहले स्कैन रन करते हैं। तो स्कैन रन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो आईपी ऑफ रेंज है उसको स्कैन करते हैं। उसके अंदर एक ऐसी सर्विस ढूंढने के लिए जिसके ऊपर हम पोर्ट्स का स्कैन कर सके। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हमारी आईपी ऑफ रेंज को स्कैन करूंगा। उससे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे CLEAR, टर्मिनल को हम कर देते हैं क्लियर। और अब मैं रन करता हूँ जो हमारा स्कैन है, जो हमारी पूरी रेंज पे होगा, जो हमारी नेटवर्क रेंज है उसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनमैप, और फिर हमें चाहिए कि पूरी रेंज पे स्कैन हो। तो मैं यहाँ पे जो हमारी आईपी, सबसे पहले मैं वो चेक कर लेता हूँ, सॉरी, IF कॉन्फ़िग, और मेरी जो आईपी है वो है यहाँ पे आप देख सकते हो 000 के अंदर 192.168.1.7। ये मेरी जो है इस लैपटॉप की आईपी है। अभी मैं चला जाता हूँ sudo su मतलब रूट के अंदर, और यहाँ पे जाकर दोबारा से टर्मिनल कर लेता हूँ क्लियर। और यहाँ पे अब मैं जो है हमारा एक स्कैन रन करता हूँ जो हमारा पूरा आईपी ऑफ रेंज पे स्कैन होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ nmap 192.168.168.1, और उसके बाद अगर हमें एक आईपी पे स्कैन करना तो हम लास्ट में वो डिजिट दे देंगे। अगर हमें एक आईपी पे स्कैन नहीं करना, आईपी ऑफ रेंज पे स्कैन करना, तो हम जीरो लगा के /24 कर देंगे, जिससे ये पूरी, ये जो आईपी है इसकी पूरी आईपी के ऊपर स्कैन करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे रन कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इस चीज को रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी, ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी आईपी मिल जाएगी। मंदे ला साइलेंट हो गया। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तब तक का वेट कीजिए। तो हमारा जो है वो स्कैन हो गया सभी आईपीज के ऊपर। जो हमारी आईपी है
हमारे इस रेंज में, वो है हमारी सबसे पहले 192.168.1.1, उसके बाद हमारी 192.168.1.3, 1.5, 1.6 और 1.7। अभी 7 के ऊपर कोई ये पोर्ट नहीं दिखा रहा, तो हम इसके ऊपर तो स्कैन करेंगे नहीं। हम स्कैन करेंगे सबसे पहले, आप इनमें से देख लो कोई भी आईपी हम उठा लेते हैं। चलो 1.1 पे कर लेते हैं, जो वाईफाई की आईपी होती है उसके ऊपर स्कैन रन करते हैं हम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ nmap। सबसे पहले हम स्कैन करेंगे st, जो हमारा होता है टीसीपी कनेक्ट स्कैन। अब टीसीपी कनेक्ट स्कैन क्या होता है, इसका अगर आप एग्जांपल लोगे, जैसे मेरे पास ये लैपटॉप है, इससे मैं किसी सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जो हमारा क्लाइंट है वो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा, और जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी उसके साथ एक पैकेज अटैच होगा SYN, वो SYN पैकेट भेजेगा। सर्वर क्या करेगा, सर्वर उसे वहां से SYN और AC के पैकेट भेजेगा उसकी रिक्वेस्ट को वेरीफाई करके, और फिर जब वो क्लाइंट के पास आएगा पैकेट, टीसीपी पैकेट, तो उसके साथ क्लाइंट क्या करेगा, कनेक्शन बनाने के लिए उसके पास दोबारा से AC के पैकेट भेजेगा, AC के फ्लैग अटैच करेगा पैकेट्स के साथ, टीसी पैकेट के साथ, और वो भेजेगा। इसे हम बोलते हैं 3 वे हैंडशेक। और जो ST, जो हमारा कनेक्ट स्कैन होता है, उसके अंदर 3 वे हैंडशेक का यूज होता है। तो अभी मैं यहाँ पे एक ST स्कैन रन करके देखता हूँ। ST, सॉरी इसमें T बड़ा आएगा S, और उसके बाद मैं लिखता हूँ T, और उसके बाद मैं स्कैन करता हूँ। मेरी जो आईपी मैंने चूज की है 190.16, सॉरी 168.1. और हम किसके ऊपर रन कर रहे हैं, 1 पे, तो 1.1.1, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ रन इसे। अभी हमारा जो स्कैन हो रहा है वो यहाँ पे स्कैन होगा इस आईपी के ऊपर, ST स्कैन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो पोर्ट है 22 पोर्ट यहाँ पे क्लोज है, SSH वहां पे रन हो रही है सर्विस, लेकिन पोर्ट क्या है, क्लोज्ड है। और जो 23 पोर्ट है वो भी क्लोज्ड है, 80 पोर्ट भी क्लोज है, लेकिन 443 जो HTTPS पोर्ट है वो यहाँ पे ओपन है, और दूसरे पोर्ट क्लोज है। अभी ओपन और क्लोज पोर्ट्स का कैसे पता लगाता है nmap, जब हम स्कैन करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि nmap SYN और OSC के पैकेट भेजता है, तो जब वो AC के और SYN पैकेट भेज देता सर्वर, तो मतलब जिस पोर्ट पे हमने सर्वर को पैकेट भेजा था टीसीपी का, तो वो पोर्ट ओपन है। अगर हमारे पास SYN AC के पैकेट आ जाता है और हम AC के पैकेट भेज के कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेते हैं, और अगर वो पोर्ट ओपन नहीं है तो फिर क्या होगा, जैसे ही हम सर्वर के पास टीसीपी पैकेट भेजेंगे SYN फ्लैग के साथ, तो सर्वर क्या करेगा, RST फ्लैग के साथ उस पैकेट को वापस भेज देगा, जो कि हमारा होता है रेस्ट फ्लैग। मतलब वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि ये है ही नहीं पोर्ट, पोर्ट अभी क्लोज्ड है, इसके लिए वो रेस्ट पैकेट भेज देगा और कनेक्शन वहीं पे डिसेबल हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा जो SYN स्कैन है, तो हम अभी एक बार SYN स्कैन रन करके देख लेते हैं nmap, और इसके लिए हम यूज करते हैं -SS। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ -S और उसके बाद S और फिर दोबारा से 192.168.1.1, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसे भी एक बार रन कर लेता हूँ। अभी जब तक ये रन हो रहा है हम समझ लेते हैं कि जो SYN स्कैन होता है ये हम क्यों रन करते हैं। जो ST स्कैन होता है, जो हमारा कनेक्ट स्कैन होता है, वो आपको पता है कि मतलब 3 वे हैंडशेक के साथ काम करता है, जैसे मैंने पहले बताया। जो SYN स्कैन है ये क्या करता है, ये पैकेट भेजेगा सर्वर के पास, सर्वर इसके पास SYN के पास जो SYN पैकेट ने भेजा उसके साथ AC के पैकेट भेज देगा। अगर पोर्ट ओपन होगा तो वो क्या करेगा, SYN और AC के पैकेट सर्वर भेज देगा वेरीफाई करके पैकेट को। और जब हम क्लाइंट उसके बाद क्या करेगा, क्लाइंट उसके बाद सीधा फिन पैकेट भेजेगा, फाइनल वो फिनिश करेगा। जो सर्वर अगर हमारे पास SYN स्कैन में AC के और जो SYN पैकेट भेज रहा, तो उसके बाद जो हमारा क्लाइंट है वो AC के पैकेट भेज के स्टैब्लिश नहीं करता कनेक्शन को, बल्कि हाफ कनेक्शन स्टैब्लिश करके वहां पे फिनिश कर देता है। मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करता, शुरुआत में पैकेट भेजता है, उसके बाद फिनिश करके वहां पे कनेक्शन को बंद कर देता है। इससे क्या होता है, इससे जो आईडीज होती है, IDS, वो थोड़े बहुत उनको हम बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, मतलब जैसे हम टीसीपी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो लास्ट में हमें AC के पैकेट भेजना चाहिए, लेकिन हम वहां पे फिनिश भेज देते हैं जिससे हम कनेक्ट नहीं हो पाते और थोड़े बहुत फायरवॉल्स को बाईपास कर सकते हैं। तो ये जैसे इसमें आपको देखोगे, इसमें 2 पोर्ट आ गया क्लोज्ड, इसमें 443 ओपन है, और 445 और 49152 ये हमारे क्लोज्ड है। तो ऐसे हम SS से करते हैं हमारा जो SYN स्कैन होता है, जो हमारा हाफ रहता है, जिसको बाद में क्लोज कर देते हैं। और इसमें भी सेम रहेगा, अगर पोर्ट क्लोज्ड है तो उसके इसमें भी सेम रहेगा केस में, उसमें अगर ये SYN पैकेट भेजेगा तो RST भेज के वो क्या करेगा, सर्वर कैंसिल कर देगा रिक्वेस्ट को।
फिर आता है हमारा यूडीपी स्कैन। मैं यहाँ पे यूडीपी स्कैन रन कर देता हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसलिए पहले इसको रन कर देते हैं हम। मैं लिखता हूँ यहाँ पे nmap, और यहाँ पे यूडीपी के लिए हम यूज करते हैं SU फ्लैग का। तो मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ रन। तब तक हम समझते हैं कि यूडीपी क्या करता है। यूडीपी आपको पता है जैसे टीसीपी 3 वे हैंडशेक करता है, लेकिन यूडीपी ऐसा कुछ नहीं करता। वो सीधा डायरेक्ट पोर्ट पे क्या करता है, मैसेजेस या फाइल्स जो हमारा डाटा होता है उसको ट्रांसफर करता है, जो पैकेट्स है। और अगर हम यूडीपी स्कैन करते हैं तो ये थोड़ा स्लो होता है, इसी वजह से इस स्कैन को रन करने में थोड़ा स्लो टाइम लगता है। और ये यूज होता है यूडीपी सर्विसेज को निकालने के लिए, भाई किस पोर्ट पे यूडीपी सर्विस ऑन कर रही है और कौन सा यूडीपी पोर्ट हमारे पास है जो ओपन है। अभी आप इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो डेवलपर्स जो हमारा यूडीपी स्कैन है वो डन हो चुका है। इसने कम से कम 15-20 मिनट ले लिए है डन होने में। अभी अगर आप ऐसे स्कैन करोगे ना टाइम लगेगा। जैसे अभी इसने बता दिया कि 21 पे यूडीपी है, ओपन है, फिल्टर्ड। अब फिल्टर्ड का क्या मतलब? फिल्टर्ड का मतलब है कि उस पोर्ट के ऊपर फायरवॉल लगी हुई है। जो FTP पोर्ट है, यूडीपी पोर्ट 21 पे, उसके ऊपर फायरवॉल लगी हुई है। और जो यूडीपी है ना, वो फाइल ट्रांसफर से ज्यादा जब हम वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं और इन चीजों के जो पैकेट्स है उनके लिए यूज होता है, ताकि बीच में ज्यादा लेटेंसी ना आए, कोई कनेक्शन बनाने की जरूरत ना पड़े, कोई लेटेंसी ना आए। तो अभी अगर हम इसे हमने स्कैन किया तो बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। अभी ओपन तो इसके ऊपर बहुत सारे हैं, कुछ फिल्टर्ड है, कुछ ओपन है। तो जो सिंपल ओपन है वो ओपन है, और जो ओपन फिल्टर्ड है वो या तो क्लोज्ड है या उसके ऊपर फायरवॉल लगी हुई है। मतलब फायरवॉल लगी है, ओपन है लेकिन फायरवॉल उसके ऊपर लगी हुई है, और वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। और अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी SU जो स्कैन है वो रन किया, अभी इसमें 15 से 20 मिनट लग गई। अभी हमें चाहिए कि हमें टॉप सिर्फ 10 पोर्ट या टॉप 20 पोर्ट्स के ऊपर स्कैन करना है, और ऐसा हो स्कैन की हमारा सिर्फ 1 मिनट में या 2 मिनट में हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक टेक्निक का, जिससे हम एक कमांड लिखेंगे डबल डैश, सॉरी मैं एक बार स्पेस दे लेता हूँ, डबल डैश, उसके बाद लिखेंगे हम टॉप, फिर लिखेंगे पोर्ट्स। इसका मतलब होता है कितने टॉप पोर्ट्स को आप स्कैन करना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे टॉप 10 पोर्ट्स लिखूं ना, तो ये जितने भी टॉप 10 यूडीपी पोर्ट्स होते हैं जो रन होते रहते हैं, टॉप 10 में आते हैं, उनके ऊपर क्या करेगा, स्कैन रन करेगा। तो मैं जैसे यहाँ पे इसको रन करता हूं, तो अभी जो यूडीपी स्कैन है वो थोड़ा जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये सिर्फ टॉप 10 पोर्ट्स पे करेगा। देखो अभी जो स्कैन है वो जल्दी से जल्दी हो गया। अभी कुछ ओपन फिल्टर्ड एंटीसीपी जो पहले वाले टॉप 10 थे ना, उनके ऊपर इसने रन किया गया स्कैन, और कुछ क्लोज्ड है, कुछ ओपन है, कुछ ओपन फिल्टर्ड है। क्लोज का पता कि बंद है, ओपन फिल्टर्ड ओपन है लेकिन फायरवॉल लगी हुई है, और ओपन है जो वो ओपन, उसके पास फायरवॉल भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे होते हैं यूडीपी स्कैन। अभी जो टीसीपी स्कैन है उसके अंदर 3 स्कैन और आते हैं जो हम रन करते हैं, नल स्कैन, फिन स्कैन और एक्स मास स्कैन। अभी अगर मैं हेल्प में जाऊं एनमैप की डैश हैच, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं स्कैन टेक्निक्स के ऊपर, ये हमारी आगे स्कैन टेक्निक्स। अभी आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, SN SF SX, मतलब टीसीपी नल, फिन और एक्स मास स्कैन। अभी ये स्कैन हम क्यों करते हैं? अभी देखो नल स्कैन जो होता है उसके अंदर हम जब पैकेट्स भेजते हैं तो उसके साथ कोई भी फ्लैग अटैच नहीं करते, विदाउट फ्लैग हम पैकेट्स भेजते हैं, जिससे जो आईडीज होती है ये उनके लिए एक समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि फ्लैग हमें भेजना पड़ता है। शुरुआत में हम SYN फ्लैग भेजते हैं, तो ये एक डिस्ट्रैक्ट करता उन चीजों की। भाई सिंपल फ्लैग आ गया, अगर पोर्ट ओपन होगा तो सिंपली में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और अगर पोर्ट क्लोज है तो हमारे पास RST आ जाएगा पैकेट के साथ। ठीक है, और अगर हम फिन करते हैं तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में ही जो फिनिश जो फ्लैग है FIN फ्लैग, हम उसको भेज देते हैं। अगर उसमें भी सेम होगा, अगर ओपन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो नहीं आएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और अगर क्लोज्ड है तो हमारे पास पैकेट आ जाएगा RST का एनमैप के पास, तो इससे वो क्लोज ओपन इसके अंदर चेक करता हो। एक्स मास के अंदर हम बहुत सारे फ्लैग्स का यूज करते हैं। अगर मैं आपको एक्स मास कहाँ पे चले गए, जरूर मैं स्कैन टेक्निक आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। एक्स मास स्कैन के अंदर हम बहुत सारे जो फ्लैग्स है उनका यूज करते हैं, आप एक बार सर्च कर लेना। और अगर मैं अभी ये स्कैन आपको रन करके दिखाऊं, तो मैं सबसे पहले रन कर देता हूं एनमैप के अंदर टीसीपी स्कैन SN। ठीक है, मतलब टीसीपी नल स्कैन, ये टॉप पोर्ट वाला हम अभी यूज नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -S और उसके बाद N, मतलब टीसीपी नल स्कैन। और मैं जैसे इस चीज को रन करता हूँ,
स्कैन तो ये सेम करेगा टीसीपी को, लेकिन इसमें एक फायदा होता है, जो आईडीज होती है ना उनको बाईपास करने के लिए बेस्ट टेक्निक है ये। क्योंकि जब हम सोच रहे होते हैं, जैसे हम कहीं पे हैं तो हम सोच रहे हैं कि कोई चीज इस तरीके से आएगी, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप बॉल सोच रहे हो कि ये बॉल बाउंसर डालेगा, अगर वो बाउंसर ना डाल के यॉर्कर डाल देना तो आपकी विकेट पड़ने के चांस ज्यादा है। तो इसी प्रकार इसके अंदर अगर आईडी सोच रही है कि कोई ना कोई फ्लैग आएगा, और अगर वो फ्लैग के विदाउट अन्य कोई चीज डाल दे, मतलब विदाउट फ्लैग डाल दे या कोई ऐसा फ्लैग डाल दे जिसकी कोई मतलब वो ही नहीं है, सोच ही नहीं है आईडीज के पास, तो वो क्या करता है, आईडीज को बाईपास करने में ज्यादा मदद करता है। तो अभी हम ऐसे ही हम एस एन, एस एफ और एस एक्स फ्लैग्स और जो स्कैन है उनको रन कर सकते हैं, और इनका काम सिंपल है। एस एन को एस से, डैश एस और एन से, और फिर डैश एस एफ से फिन स्कैन रन कर देते हैं, और इसके बाद हम डैश एस और एक्स से एक्स मास स्कैन रन कर सकते हैं। तो एक बार इसको एस एफ को होने देते हैं। और हाँ, अगर आप भी साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हो, अच्छे से प्रैक्टिकल स्किल सीखना चाहते हो, या कोई ऐसी और स्किल सीखना चाहते हो जो आपके करियर में फायदेमंद रहे, तो आप कोड प्लस को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर डाल देंगे, आप वहां पे कांटेक्ट करके हमें ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे जो क्लासेस है वो ऑनलाइन रहती है, ऑफलाइन कोई नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चलती है। वो कोर्स आप 1-to-1 क्लासेस के थ्रू भी कोर्स कर सकते हो, और उसके अंदर आपको सिलेबस जब आप मैसेज करोगे उसके बाद हम आपको बता देंगे। तो अभी हमने ये कर दिया, अभी हम एक्सेस भी ऐसे ही करते हैं, तो ये आप एक बार करके देख लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो भी आपकी एनमैप के ऊपर रहेगी जिसके अंदर हम स्क्रिप्ट वगैरह सिखाएंगे। और अभी हमारी जो वीडियोज है वो चलेगी आपकी वीक वाइज, हर डे को हर एक वीडियो स्पेसिफिक रहेगी। अगर आप मंडे को वीडियोस देख रहे हो तो मंडे को आपको जावास्क्रिप्ट की वीडियो मिलेगी, फिर आपको जो आपका ट्यूसडे उसको छोड़ के वेडनेसडे को आपको वीडियो मिलेगी पाइथन की, उसके बाद फ्राइडे को फिर जावास्क्रिप्ट की वीडियो, और संडे को आपकी जो हैकिंग, एथिकल हैकिंग जो टेक्निक्स होती हैं उनके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।